हेलो दोस्तों, नेट ज्ञान बाय रोशनी चैनल में आपका स्वागत है। हम नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों, जिसमें डेली प्रैक्टिस एंड रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारी एग्जाम के लिए बहुत मदद होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए पढ़ते हैं, फिर आंसर करेंगे। चलिए, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। आपको बताना है दोस्तों। चलिए, ए, नागलिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। बी, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सी, नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। डी, गुजरात के नागर ब्राह्मण के नाम पर नागरी नाम पड़ा। ई, देवनागरी लिपि आंशिक नहीं है। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, चलो देखते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। BC आपको देखना है, BC कहाँ मिल रहा है आपको, ये तो इसको काट दीजिए B, इसको भी काट दीजिए B। फिर है गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। BC एंड D कहाँ है दोस्तों, देखिए BCD, ऑप्शन C राइट, ऑप्शन C, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन C। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई है। ठीक। बी, कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्य का उल्लेख किया है। सी, जंभनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ। डी, अलख दरीबा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। ई, दादू की समग्र रचनाओं को अंगबंधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। नीचे दिए विकल्प में आपको सही उत्तर चुनना है। आप क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, उसके बाद में नीचे जो ऑप्शन है उसमें आपको कौन कौन सा सही है वो आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास की है। ठीक, ये सही है, ये सही है। ए कहाँ कहाँ है दोस्तों, ये देखते हैं। आपका ए जहाँ जहाँ है उसको रखिए, फिर काट दीजिए, है ना। आपका ये इसमें है, डी में और ए में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना पानी की रचना रैदास द्वारा की गई। सही है। कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर की व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया। ए भी सही है। ए और बी देखिए आपको कहाँ मिल रहा है, ए बी इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए और देख लेते हैं। जंभनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ, ये आपका गलत। सी, तो आपका तो सी गलत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर डी है, अलख दरीबा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है, ये भी गलत। दादू की समग्र
रचनाओं को अंगबंधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया है। ये आपका सही है। ए, बी और ई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको लेना है ए, बी, ई। ए, बी कहाँ है दोस्तों? डी। बी का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका डी, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। चलिए। ए, मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है ना, रेखांकित किया गया है। फिर है बी, रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। सी, गगनगिलकृत आवक में पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन मिलता है। डी, यात्री के उपनाम से मशहूर नागार्जुन के धुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। ई, निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। चलिए तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंसर देखते हैं। यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान आपका ए सही है ना। तो ए है, उसको रखिए। जहां जहां आपको ए ऑप्शन मिल रहा है उसको रखना है, फिर ऑप्शन ए नहीं है उसको काट देना है ये। चलिए अगला देखते हैं। रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। ये भी आपका सही है, ए, बी। उसके बाद में गगन गिलकृत आवक में पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन मिलता है। ये आपका गलत है, सी रॉन्ग। सी रॉन्ग, तो आपको इसको भी काट देना है। आपका आंसर मिल गया दोस्तों, आपका आंसर सी है ना। तो ई में क्या कह रहा है? निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है ना। ए, बी और ई। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों ए, बी और ई। ए, बी, ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न में से कथन दिया है उसको सत्य कौन कौन सा सही है, ये आपको देखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में दिया गया है दोस्तों, उसको पढ़ना है और फिर देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है ना। चलिए फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में देखते हैं। ए, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तक लिखने की व्यवस्था थी। इंग्लैंड के एक इतिहास का और मर्समेन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ है। सी, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदू उर्दू के अध्यापक थे। डी, विलियम केरे और अन्य पदाधिकारी के उद्योग से इंजिल का अनुवाद हुआ। सदल मिश्रा ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। नीचे दिए विकल्प में आपको सही उत्तर चुनना है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कौन कौन सा सत्य है वो देखना है दोस्तों आपको, है ना। चलिए इसका है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तक लिखने की व्यवस्था हुई है।
फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी और उर्दू गद्य पुस्तक लिखने की व्यवस्था हुई, है ना, आपका ये है। ठीक, फिर है आपका इंग्लैंड के इतिहास का और मर्स मेन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रसिद्ध है नोही, ये आपका गलत। फिर है जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक है। आपको याद रखना है दोस्तों, जो जॉन गिलक्राइस्ट है वो हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे, ये सही है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको जब पढ़ेंगे आप तो देखना है कि जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक है, ये सही है। फिर है सदन मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया है। आपका ए, सी और ई। ए, सी, ई कौस में है दोस्तों, देखना है आपको। ए, सी आंसर आएगा आपका सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। राम मोहन राय के, इसको आपको काट दीजिए यहाँ पे, इसको राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित उपयुक्त कथन कौन से हैं, ये देखना है आपको। वे बहु देववादी कर्मकांडों के समर्थक थे। वे बहुदेववादी कर्मकांडों के समर्थक थे। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे स्वयं को वेदांती मानते थे। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मनुन्यान बने रहे। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर चुनना है। राम मोहन राय के बारे में दिया है दोस्तों, आपको देखना है ना। तो आपका है, चलिए, ये समर्थक थे, नहीं थे, कट करो इसको। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। कौन थे? भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे, कौन थे? राम मोहन राय। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। बीसी कहाँ है दोस्तों? यहाँ। लेकिन चलो और पढ़ लेते हैं। वे स्वयं को वेदांती मानते थे? नहीं, वे स्वयं को वेदांती नहीं मानते थे, ये कट आएगा आपका। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मनुन्यायी बने रहे। ठीक, राजा राम मोहन राय, ये राम मोहन राय लिखाया है दोस्तों, राजा राम मोहन राय है। आधुनिक भारत की नींव पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा है। और इसका आंसर आएगा आपका बी, सी और ई। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मनुन्यायी बने रहे। आपका बी, सी, ई। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आएगा आंसर डी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। दोस्तों मेरी चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ हेल्पफुल मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं, मतलब कौन कौन से शब्द उसके लिए प्रयोग किए हैं, ये आपको बताना है। जो सरोज स्मृति जो कविता है ना, जो सरोज स्मृति कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वो देखना है कि
कौन सा शब्द सरोज के लिए संबोधन किया गया है? चलिए पढ़ते हैं। ए धन्य, बी शुभ्रे, धन्य, शुभ्रे, इसमें ए की मात्रा है दोस्तों, इसमें आप ए की मात्रा कर लीजिए इसको। बी शुभ्रे, डी सुचिते, ई गीते। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर चुनना है आपको। तो इसमें आएगा आपका धन्य, ए धन्य, सुचिते, धन्य, सुचिते तथा गीते। ए सी और ई। ए बी, यहाँ पे आपका सी आएगा दोस्तों, है ना। ये जहाँ डी है टाइप हुआ है वो सी है। फिर आपका डी में आएगा, डी है आपका मुक्ते। तो आपका आंसर आएगा धन्य, सुचिते और गीते। सरोज के लिए संबोधन किया गया शब्द है, आपको ये याद रखना है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। चलिए, निराला ने 1935 ईस्वी में सरोज स्मृति नामक लंबी कविता की रचना की है, जिसे शोकगीत भी कहते हैं। सरोज स्मृति को शोकगीत कहते हैं, ये याद रखना है आपको। शोकगीत सरोज स्मृति को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? भारत भारती में 3 खंड है दोस्तों, वर्तमान खंड, है ना, भारत भारती में कितने खंड है दोस्तों? 3 खंड, वर्तमान खंड, अतीत खंड और भविष्य खंड। तो पहला है आपका अतीत, पहला में आएगा आपका अतीत खंड है, अतीत, है ना। फिर दूसरा है आपका वर्तमान, फिर तीसरा है भविष्य। तीसरा में आप लिख लीजिए भविष्य है। तो हमें ये बताना है जो भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षक का वर्णन है। वर्तमान खंड में जो उपशीर्षक है उसका नाम बताना है इसमें। तो इसमें देखना है दोस्तों हमें, चलिए, ए है अंग्रेजों का राज, बी कृषि और कृषक, सी शिक्षा की अवस्था, डी स्वतंत्रता की कामना, ई दुर्भिक्ष। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर चुनना है, आपको बताना है। ए बी सी, ए में ए बी और सी है, या बी सी और डी है, या बी सी ई है, या डी ए सी और डी है, आपको बताना है। तो आपका आएगा इसमें कृषि और कृषक। बी, जहां जहां बी है एक पहले नंबर पर उसको रखना है, फिर काट देना है आपको, कट कट। चलिए, कृषि और कृषक। फिर है शिक्षा की अवस्था, बी सी। फिर है दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष, इसको भी काट दो, आपका आएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा बी सी और ई, कृषि और कृषक
शिक्षा की अवस्था दुर्भिक्ष। ये भारत भारती वर्तमान खंड में है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको बताना है दोस्तों कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।